सबसे पहले सम्राट चौधरी से पूछा जाना चाहिए कि आप लोग 20 साल से सत्ता में एनडीए प्याज और लहसुन छिल रहे थे क्या जी? एयरपोर्ट बनाने की याद जब आई जब आपका चुनाव आ गया है। अरे बजट है कि झुनझुना है, समझे में बजाते रहिए, ना आगे नाच ना पीछे पका, जैसे माटी में लोटे गधा वाला बात है। ये बजट से फायदा क्या होगा बिहार का, ही ना बताइए। नीतीश कुमार महिलाओं को लिए विशेष बोले हैं कि नहीं? बोले तुम महिला हो क्या जानती हो? नीतीश कुमार ने विशेष ध्यान दिए कि महिला है कुछ नहीं जानती है। इज्जत उछाल के बाजार में रख दे रहा है नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी बोले थे कि हम जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब देख रहे लॉलीपॉप चूस रहे हैं, बजट घोषणा कर रहे हैं, चूसते रहे लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप चूस रहे क्या चूस रहे बिहार की जनता तय करेगा। खुश है बजट से? हाँ, बजट से खुश है, काम से उसका खुश है, ऐसा काम भी कर दिया जनता के लिए कि आज जनता परेशान नहीं है। गरीब को शोषण करने वाला बीजेपी है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बजट से जनता खुश नहीं है, न केंद्रीय बजट से न बिहार के बजट से। बिहार में पहली बार खेल नीति आई तेजस्वी की सरकार में, बिहार में पहली बार पर्यटन नीति आई तेजस्वी की सरकार में, जाति जनगणना कराया तेजस्वी की सरकार ने, 94 लाख परिवारों को, 94,000 परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा किया था तेजस्वी की सरकार ने। कहाँ नीतीश जी कर रहे भैया? केवल कागज का काम कागजे में ठीक लगता है। नीतीश सरकार के आखिरी बजट आपको बता दें कि 3.17 लाख करोड़ रुपया का बजट है। क्या कहिएगा, उसमें जो महिलाओं को जो है सबसे आगे रखा गया है, महिलाओं का खास ध्यान दिया गया है। महिलाओं ठीक है, महिला को सम्मान मिलना चाहिए, नो डाउट। महिलाओं को आगे रखा गया, ये भी कहा गया कि एयरपोर्ट भी बनाएंगे। किसानों के लिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले सम्राट चौधरी से पूछा जाना चाहिए कि आप लोग 20 साल से सत्ता में एनडीए प्याज और लहसुन छिल रहे थे क्या जी? एयरपोर्ट बनाने की याद जब आई जब आपका चुनाव आ गया है। आपका आका आते हैं 2014 में और 2019 में और कहते हैं दरभंगा एयरपोर्ट बना दिया गया, एम्स बना गया। कहाँ है जी? ये लोग जुमलेबाज का बाल बच्चा। इसका जो आका है अमित शाह, उन्होंने कहा था ना कि 15-15 लाख रुपया मिलेगा, और फिर जब आया सरकार उनका तो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा कि ये तो जुमला था। अरे जिसका बाप जुमलेबाज है उसका बेटा क्या है? ये भी बड़का जुमलेबाज है। ये भी आज खड़ा हो गया, एगो पोथी दे दिया वहां से, बोले कि जाओ बेटा विधानसभा सत्र है, तुम ये गाथा सुना के आओ बिहार वासियों को। ये गाथा एक पेपर में लिख दिया और पढ़ के एगो पुटुर 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 पुटुर। अरे पुटुर पुटुर कर रहे हो, वित्त मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कर क्या रहे हो 20 साल से? लालू जी लालू जी, अरे लालू जी करके मंत्री बने हो। अब वित्त मंत्री बनने के बाद ये उल्टा पुल्टा आए हो ज्ञान देने लास्ट में चुनाव के। ये कितना विश्वसनीय है? ये को पैसा का ये लोग क्या किया है? हाँ, ये लोग किया है काम, स्टूडेंट पे लाठी बरसाया है, बार बार पेपर लीक करवाया है। ये आदमी का यही तो काम है। और ज्यादा सवाल करिएगा तो धमकी भरा शब्द बोला जाएगा उनके पर। हाँ, तो क्या किया जाएगा ये लोग के बाद? अच्छा बताइए कि महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा क्या है? मतलब क्या? अरे नीतीशो जी तो महिला को विशेष ध्यान दिए हैं जी। जैसे महिलाओं के, हाँ, नीतीश कुमार महिलाओं को लिए विशेष बोले हैं कि नहीं? बोले तुम महिला हो क्या जानती हो? नीतीश कुमार ने विशेष ध्यान दिए कि महिला है कुछ नहीं जानती है। इज्जत उछाल के बाजार में रख दे रहा है नीतीश कुमार। ये देखिए बिहार में जो है बजट पेश हुआ है, कितने का हुआ है? 3.17 लाख करोड़। अरे बजट है कि झुनझुना है, समझे में बजाते रहिए, ना आगे नाच ना पीछे पका, जैसे माटी में लोटे गधा वाला बात है। ये बजट से फायदा क्या होगा बिहार का, ही ना बताइए। अरे पूर्णिया का एयरपोर्ट 11 साल से बन रहा है, अगर 3 महीना में लैंडिंग होगा, एयरपोर्टिंग होगा, उड़ाई होगा, ढलाई होगा, 3 महीना में चालू हो जाएगा। कम से कम पहला उड़ान नीतीश जी और मोदी जी भरे, देखते हैं कब तक होता है। नीतीश जी और मोदी जी ने बिहार का बंटाधार कर दिया। 25 के चुनाव में 2025 बिहार से भगाओ नीतीश, अच्छा। यही नारा बिहार के गांव-गांव में घूम रहा है, और नीतीश जी और मोदी जी का विदाई एकदम तय है बिहार से। अच्छा बताइए कि कहा जा रहा है कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी का समय था, उस समय कहा ऐसा बजट पेश हुआ था? अरे काठ का हांडी को कितना बार चढ़ाइएगा? काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। 5 में जंगल राज, 10 में जंगल राज, 15 में जंगल राज, 20 में जंगल, अब 25 में जंगल राज के नाम पे वोट मांग रहा है। अरे तुम क्या किए 20 साल में, ये ना बताओ, अपना राज नहीं बताएगा। मुजफ्फरपुर में बालिकाओं का यौन शोषण होता है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, और मंजू देवी मुख्यमंत्री जी की करीबी, मंजू देवी मंत्री थी बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के पार्टी की थी, वो उस पर कोई नहीं बोलेगा।
कि महिलाओं के साथ यौन शोषण कराता गया। पटना के डगमंगला चौराहा पर 3 करोड़ का सोना लूट हो गया, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। जदयू के छात्र नेता सौरभ पटेल का हत्या को, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ भी होते हैं, सुशासन है, सुशासन नहीं सूत शासन है। अच्छा। क्या हो रहा है बिहार में किसी को पता नहीं है। लेकिन देखिए महिलाओं के लिए ज्यादा खास ध्यान देगा, पिंक बस की सेवा है, उसमें जो कंडक्टर भी महिला, ड्राइवर भी महिला, तो महिलाओं के आगे तो मोदी जी का संघर्ष से कुछ प्रभाव पड़ा है। कहा गया संघर्ष से गुनात है, संघर्ष से गुंजात। मोदी जी भी हमारे यहाँ के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, वो भी जब बने थे तो पहली बार डिजिटल बस करके लोगों को ड्राइवर बना रहे थे, और बाद में उन्हीं को ड्राइवर नहीं मिला था। तब तो एयरपोर्ट, तब तो एम्बुलेंस को चुरा कर रखे थे। एम्बुलेंस चोर गद्दी चोर, एम्बुलेंस चुरा कर रखे गए थे पप्पू यादव जी, एम्बुलेंस को उजागर के थे। उसी तरह नीतीश जी कर रहे हैं, ड्राइवर बनाएंगे, फिर ड्राइवर इन्हीं को नहीं मिलेगा। अरे नीतीश जी केवल कागज पे काम किए हैं, और कागज का काम बिहार में दिखता नहीं है। तो मतलब बजट ही झुंझुना है, बजट झुनझुना बजाते रहिए। अरे इसी महीना में सम्राट चौधरी बोले थे कि हम जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब देख रहे लॉलीपॉप चूस रहे, बजट घोषणा कर रहे हैं, चूसते नहीं लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप चूस रहे कि क्या चूस रहे बिहार की जनता तय करेगा। मतलब वो खुश नहीं है, बिहार की जनता नाराज है महिलाओं को अगर आगे बढ़ रही है। अरे भाई एक दिन विधायक बिहार विधानसभा में जाएगा और बोलेगा तो 2000 रुपये मिलेगा, और बिहार की महिलाओं को, बिहार के बुजुर्गों को, 60 साल के ऊपर वाले बुजुर्गों को 1 महीना पे 400 रुपये मिलेगा। कौन अच्छा भैया? हम 400 लेंगे, विधायक जी 2000 रुपये लेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे। तेजस्वी तो कह रहा है कि हमारा सरकार आएगा तो हम 1500 रुपया करेंगे। तेजस्वी तो कह रहा है कि हमारा सरकार आएगा तो 25 रुपया देंगे। तेजस्वी तो कह रहा है कि हम जैसे खेल नीति लाया उस खेल नीति लाएंगे। बिहार में पहली बार खेल नीति आया तेजस्वी की सरकार में, बिहार में पहली बार पर्यटन नीति आया तेजस्वी की सरकार में, जाति जनगणना कराया तेजस्वी की सरकार ने। 94 लाख परिवारों को, 94,000 परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा किया था तेजस्वी की सरकार ने। कहा नीतीश जी कर रहे भैया? केवल कागज का काम कागजे में ठीक लगता है। नीतीश कुमार सिर्फ कागजी काम करते हैं, धरातल पे भी काम उनका। अरे वो पहले ही कह दिए हैं भैया, वो पहले ही कह दिए हैं कि ए जी 2005 के पहले ऐसा होता था, ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो आखिरी चुनाव तो क्या कुछ करेंगे। 2005 के पहले कुछ नहीं होता था, तो अब काहे कुछ होगा। अब मुख्यमंत्री जी इसी तरह करते, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। व्यंग करने पर राजपूत समाज के नेता हमारे यहाँ से आते हैं, सुनील सिंह जी, उनको विधानसभा से बर्खास्त कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट जब तमाचा मारा मोदी और नीतीश जी को, तो फिर बर्खास्त करने पर, तो व्यंग करने पर लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। हम भी व्यंग कर देखे कहीं हमारा भी हत्या न करा दिया जाए। चलिए हाँ बोलिए। और एक बात 2 बात ज्यादा नहीं बोलेंगे। आज सम्राट चौधरी के खड़ा होकर बताना चाहिए कि पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिला रहे हैं, यूनिवर्सिटी को। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए कि विशेष राज्य को दर्जा बिहार को कब दिला रहे हैं। और आज माफी मांगना चाहिए पूरे बिहार के स्टूडेंट से कि पेपर लीक जो हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, उसके लिए भी ये कब बंद करवा रहे हैं कि पेपर लीक लाठीचार्ज बंद होगा स्टूडेंट के लिए। ये जो अलर जलर लेके वो पेपर बोल रहे हैं ना, फालतू वाला बात, इनसे तो कुछ होना जाना है नहीं। तो इसीलिए अब इस चीज के लिए उसको माफी मांगना चाहिए जो नहीं किए। अब बाकी तो झुनझुना है, झुंझुना दे दिया है। हाँ दे दिया। बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। वेस्ट बंगाल का है, बिहार का नहीं है सर। बिहार का नहीं है क्या? बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है ना, काम करने के लिए विकास कर ही रहा है। विकास आप करने के लिए मिलवे किया है। कहाँ हुआ है विकास? कहाँ करेगा विकास? उनको तो झुनझुना बुझावे करेगा। विपक्ष के जो झुनझुना बुझाएगा, कभी बाजा बुझाएगा, एक चीज बुझाएगा उसको। अच्छा, विपक्ष के बोलना क्या काम? खुश है बजट से? हाँ, बजट से खुश है, काम से उसका खुश है। ऐसा काम भी कर दिया जनता के लिए कि आज जनता परेशान नहीं है। आज गैस लेने के लिए परेशान नहीं है, घर में पानी पीने के लिए परेशान नहीं है, अनाज मंगनी के मिल रहा है, मिला ना जी। रोड देखिए, गाँव चल गया, गलिए चल गया, रोड ढलैया सब चल गया, नाल नली सब बनी गया, बना ना। बिजली देखिए, जहाँ ना बिजली जाने का है हुआ बिजली दिए। तो आप क्या चाहिए? पर्सनल नीतीश सरकार से बहुत खुश है, बजट बहुत बढ़िया। पर्सनल चाहिए कि 10-20 बीघा हमरा चाहिए, 10-20 बीघा हमको चाहिए, 50 करोड़ हमको चाहिए। तो 50 करोड़ कोची है केजरीवाल फसल शीश महल बना के दारू वाला में, CNG में, सारे में फसल है ना। अब देश चले कि अब जेल में चक्की पीसते। अब जनता जो है अब जेल में चक्की न पिसवावेगा। तो खुश है दिल्ली का जनता है, उसको चक्की पिसवावेगा केजरीवाल से। बिहार के जनता नहीं है। नीतीश कुमार फिर आएंगे, बजट से खुश है नीतीश? खूब है खुश, खूब है खुश। क्या नाम है भाई? क्या नाम है बताइए? हिमांशु यादव। क्या बजट से खुश हैं? हम बलिया से हैं, यूपी। अच्छा, यूपी से है। यूपी से है। देखिए क्या नाम हुआ?
उजला गमछा का है मतलब पूरा बने हुए हैं। केजरीवाल का दूसरा रूप लग रहा है। नहीं जी, केजरीवाल के विरोधी हैं। विरोधी है। हाँ। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार जो आज जो है नीतीश कुमार की सरकार में बजट पेश हुआ है, क्या बजट से खुश हैं? नहीं खुश नहीं। क्या दिक्कत आ गया है? हाँ? जहाँ बीजेपी का थोड़ा भी ठीक, हाँ। विराजमान, जहाँ बीजेपी रहेगा ना, वहाँ ना उसको पब्लिक से मतलब है ना गरीब से मतलब है। वो पूंजीपति को गरीब मजबूत करने गरीब वाला। के लिए तो बीजेपी है ना। अच्छा गरीब वो नहीं है। हमारे लिस्ट में नहीं है। नहीं है। आपके लिस्ट में होगा। नहीं, हमारे लिस्ट में नहीं, मतलब कहता है कि गरीबों का नेता बीजेपी है। नहीं, गरीब को शोषण करने वाला बीजेपी है। अच्छा, बिल्कुल। बजट से जनता खुश नहीं है, ना केंद्रीय बजट से, ना बिहार के बजट से। चलिए, बजट से जनता खुश नहीं है, ना केंद्रीय बजट से ना बिहार के बजट से। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हो न्यूज़ वाइट।